नमस्कार। आप सुन रहे हैं धर्मा टॉकीज। हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति का एक छोटा सा झरोखा। हमारे धर्म पुराणों ग्रंथों से निकाली हुई अनेकों कहानियाँ। हर कहानी मेरी जुबानी आप सबके लिए। तो आइए चलते हैं आज के विषय तुलसी विवाह की ओर। ये उस समय की बात है जब एक स्त्री के लिए उसका विवाह ही उसका धर्म था, उसका कर्तव्य, व्रत, त्याग और उसकी अचूक निष्ठा। A time when marriage wasn't just a status but the very essence of life. वो एक पतिव्रता स्त्री के साथ एक सतीव्रता भी कहलाती थी। The one whose devotion itself became her strength. The age where husband and wife walked together on the path of moksha. Marriage was not a role, but it was the purest व्रत of all. उसी समय जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही शक्तिशाली असुर यानी दानव घोर तपस्या कर रहा था। In his previous birth, he was a friend of Shri Krishna, but due to a curse, he was born again in the Danav clan. His name was Samkhachur. उसकी तपस्या बहुत ही शक्तिशाली थी। हजारों साल तक हर तरह से उसने तपस्या करी, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर लेना था। वर यानी ब्लेसिंग। उसकी तपस्या को देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? शंखचूड़ ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मुझे शक्तिशाली और बलवान बनाइए। मुझे अगला दैत्यराज बनना है, द डीमन किंग। मुझ में इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ हो कि तीनों लोग मुझसे डरें। देवता, दानव, इंसान सब मुझसे डरें। I shall be the master of all the living and non-living, movable, immovable resources. मुझे मारना असंभव हो। मुझे ऐसा कवच दीजिए जिससे मेरी कभी हार ना हो। ब्रह्मा जी बोले, लो पुत्र, ये सुदर्शन कवच का वरदान मैं तुम्हें देता हूँ, किंतु इसकी एक शर्त है। ये कवच तभी संपूर्ण होगा जब तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता इसके साथ रहेगी। तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। और इस काम के लिए सबसे निपुण स्त्री आगे इस नदी के छोर पर तपस्या कर रही है। उसका नाम है तुलसी। मैं चाहता हूं तुम उसी से विवाह करो और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तथास्तु। अब आप लोग सोच रहे होंगे, तुलसी और राजा धर्मध्वज की बेटी? अरे, पर वो तो राक्षस राज जालंधर की पत्नी वृंदा नहीं थी? मैं आपका कंफ्यूजन समझ सकती हूँ। हमारे शिव महापुराण में एक नहीं बल्कि दो तुलसियों का वर्णन है। One who was the wife of Daityaraj Jalandhar and the other who was a princess, the daughter of Raja Dharamdhwaj and Queen Madhavi. उन दोनों ने माँ लक्ष्मी की बहुत तपस्या करी थी और उनके वरदान से उन्हें पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम तुलसी था। As soon as Daityaraj Samkhachur comes down the river bank, he sees this beautiful maiden doing ghor tapasya under a tree. He has never seen anyone like her. She is so strong, serene, and so beautiful. As soon as the maiden opened her eyes, she saw this handsome prince standing in front of her. The sole reason that she was doing tapasya was to get a good husband. और उन्हें लगा जैसे उनकी तपस्या का फल उनके सामने ही है। थोड़ी देर की वार्तालाप से वो एक दूसरे को समझ सके, जान सके, और तभी राजा शंखचूड़ ने उन्हें इस विवाह का प्रस्ताव दिया। राजकुमारी तुलसी ने उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया
दोनों का विवाह हुआ और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन भी हुआ। राजा शंखचूड़ तीनों लोकों में सबसे ज्यादा बलवान हो गए। दैत्य, देव और मनुष्य सभी उनसे डरते थे। हर चीज पर उनका राज था, उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। सभी भगवान और सभी देवता मदद मांगने के लिए शिवजी के पास गए। They were all very frightened and very troubled by शंखचूड़। उन्होंने शिवजी से रिक्वेस्ट करी कि प्रभु आप ही इससे हमारा छुटकारा कीजिए, आप ही इसका वध कीजिए। शिवजी अपने डिवोटीज की बात सुनते हैं और उन्होंने कहा, तथास्तु। कहते हैं बहुत ही भयानक दृश्य था वो। इट वॉज हॉरिफाइंग। सालों तक चली थी ये बैटल। हर जगह चीख पुकार, लाश, खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शंखचूड़ को कोई नहीं हरा पा रहा था। शंखचूड़ के जीते रहने का राज उसके सुदर्शन कवच में था। ये जानते हुए विष्णु जी शिवजी के पास आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर ये वॉर जीतनी है तो हमें उससे कवच लेना पड़ेगा, और इसके लिए रणनीति नहीं, इसके लिए राजनीति लगानी पड़ेगी। शिवजी ने पूछा, बताओ विष्णु, क्या कहना चाहते हो? विष्णु जी बोले, प्रभु, अगर मैं साधु के बेस में जाकर उससे उसका कवच दान में मांगूंगा तो वो मुझे कभी मना नहीं करेगा। शिवजी कहते हैं, तथास्तु। बड़ी चालाकी से विष्णु जी साधु का वेश लेकर शंखचूड़ के पास जाकर दान में उससे कवच मांग लेते हैं। पर कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि उस कवच की असली शक्ति शंखचूड़ की पत्नी तुलसी की पतिव्रता में थी। शिवजी को कवच मिल तो जाता है, पर विष्णु जी उन्हें ये वार्न जरूर करते हैं कि प्रभु, इस कवच की असली शक्ति तुलसी की पतिव्रता में है। इन हर लॉयल्टी, ऑनर एंड फेथफुलनेस टुवर्ड्स हर हस्बैंड। इन तीनों गुणों का हटना जरूरी है, तभी जाकर ये कवच काम करना बंद करेगा और आपकी जीत निश्चित है। ये कह विष्णु जी वहां से चले जाते हैं। विष्णु जी की माया विष्णु जी ही जाने। सत्य और असत्य की इस लड़ाई में सत्य की जीत कैसे हो। उन्होंने ऐसा माया जाल बुना कि राजा शंखचूड़ का शरीर धारण कर वो सीधा अपनी राज्य नगरी में गए। जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया, यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी तुलसी उन्हें भी पहचान नहीं सकी। बहुत खुश थी वो अपने पति को वापस सही सलामत देखकर। इतनी खुश कि कई दिन उन्होंने एक साथ गुजारे, सुख दुख हंसते खेलते पति पत्नी के संबंध में गुजारे। और एक दिन जब तुलसी सुबह उठी तो उन्होंने देखा, हे प्रभु, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरे राजा कहाँ है? मेरे पति कहाँ है? तुम कौन हो? और ये तुम्हारा रंग नीला क्यों हो रहा है? कौन हो तुम, बताओ। There is silence in the room and sudden transformation. राजा शंखचूड़ विष्णु जी का स्वरूप ले लेते हैं और तुलसी देवी ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती हैं, बिलखना शुरू कर देती हैं, पूछना शुरू कर देती हैं विष्णु जी से, क्यों 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 देव, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? मेरे माता पिता तो आपके भक्त थे, मैंने तो आपकी आराधना की थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मेरी पवित्रता को भस्म क्यों किया? क्यों मेरे पति का रूप धारण किया आपने? क्यों? जिस कठोरता से आपने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुलसी आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पत्थर के हो जाएंगे। जैसे ही तुलसी की पवित्रता भंग हुई, वहीं रणभूमि में शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। एक औरत की पवित्रता उसके पति की जान अभी तक संभाले हुई थी।
और जैसे ही उसकी पवित्रता भस्म हुई, पति के प्राण भी निकल गए। रोती बिलखती सिसकियों के बीच तुलसी यही सोचती रही कि क्यों उस भगवान ने इसके साथ ऐसा किया, क्यों उसके इष्ट ने उसके साथ ऐसा किया जिसकी वो पूजा किया करती थी। पास ही खड़े विष्णु जी मौन देखते रहे, कुछ नहीं बोले, सोचते रहे कि जो हुआ वो गलत था, पर शायद सत्य की लड़ाई में अनिवार्य था। तभी शयन कक्ष में बहुत तेज रोशनी होती है और शिवजी प्रकट होते हैं। तुलसी को ऐसे रोते बिलखता देख वो उसे कहते हैं, देवी मत रो, तुम्हारी पवित्रता सदैव रहेगी। तुम ये शरीर त्याग दो और विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की तरफ प्रस्थान करो। तुम स्वयं लक्ष्मी का अंश हो, इसलिए चिंतित मत हो। विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में तुम पूजी जाओगी। तथास्तु। शिवजी का ये आदेश सुन विष्णु जी कहते हैं, देवी, तुम्हारा विवाह मेरे पत्थर स्वरूप शालिग्राम से होगा और तुम्हारी पवित्रता सदैव रहेगी। तथास्तु। ये सुनते ही तुलसी जी अपना शरीर त्याग देती हैं और विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर देती हैं। हर साल बड़ी धूमधाम से शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। कहानियां तो दो हैं तुलसी की, पर आज मैं एक ही सुनाऊंगी। तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांब सदाशिव।